नमस्ते एवरीवन, मैं डॉक्टर शांभवी, एसोसिएट डेंटिस्ट डेंटल क्वेस्ट द्वारका। आज हम आप लोगों से बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेंटल क्राउन्स के बारे में। अक्सर हम ये देखते हैं कि जब पेशेंट ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, उन्हें ट्रीटमेंट से ज्यादा क्वेरी इस बात की होती है कि डॉक्टर साहब, ट्रीटमेंट के बाद आरसीटी करने के बाद टूथ में कौन सा कैप लगाओगे, किस मटेरियल का लगाओगे। ठीक है, तो मैं इसलिए इस पे डिटेल वीडियो बना रही हूँ ताकि पेशेंट को ये पता चले, जितने भी लोग हमारा ये वीडियो देख रहे हैं उनको ये क्लियर हो कि कौन कौन से डिफरेंट मटेरियल होते हैं कैप के और किस केस में कौन सा बेस्ट होता है। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी आप डेंटिस्ट के पास जाएं तो इन्फॉर्म डिसीजन ले सकें। सबसे पहले हम समझते हैं कि डिफरेंट टाइप्स के क्राउन होते क्या हैं और क्राउन होते क्या है। सबसे पहले तो इस चीज को समझना पड़ेगा। ठीक है, क्राउन कुछ नहीं, एक नॉर्मल टूथ शेप स्ट्रक्चर होता है जो डैमेज टूथ या फिर टूथ जो नॉर्मल है उसमें कोई प्रॉब्लम आ गया है, उसमें बड़ा सा गड्ढा हो गया है, आरसीटी करवा लिया, उसके लिए हम उसमें डिच किए हैं, उसको रिस्टोर करने के लिए एक कैप के जैसा होता है जो बिल्कुल टूथ के जैसा दिखता है। वो नेचुरल टूथ को कॉपी करता है, इसलिए हम लोग वो कैप लगाते हैं उसमें। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात आती है कि कैप हम लगाते क्यों है दांतों में। हम उसमें फिलिंग करके भी उसको रख सकते हैं, टूथ ही तो है, आरसीटी ही तो किया है, क्यों हम कैप लगाते हैं, क्या जरूरत है कैप लगाने की। ऐसा होता है जब हम टूथ का आरसीटी करते हैं, आरसीटी करने के लिए एक बड़ा सा डिच करते हैं। ठीक है, और फिर हम उसके जो कैनाल होते हैं उसको ट्रीट करते हैं। अगर हम उसमें कैप नहीं लगाएं, बस फिलिंग करके पेशेंट को फ्री कर दें, तो होगा क्या कि जब पेशेंट बाइट करेंगे तो प्रॉपर ऑक्लूजन फोर्स नहीं आएगा, और ऑक्लूजन फोर्स नहीं आएगा तो फोर्स डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाएगा प्रॉपर और टूथ फ्रैक्चर हो जाएंगे। ठीक है, तो टूथ फ्रैक्चर ना हो, इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि आरसीटी के बाद आपको इस टूथ में कैप लगानी होगी। ओके, एक पॉइंट। सेकेंड पॉइंट ये होता है कि जब पेशेंट का बहुत बड़ा कोई डिके है या नेचुरल जो क्राउन स्ट्रक्चर है वो बहुत लॉस हो गया है, जो टूथ था वो बहुत लॉस हो चुका है, बड़ा सा उसमें डिके हो रखा है। ठीक है, उस टाइम पे भी हम लोग एडवाइस करते हैं कि आपका नॉर्मल टूथ हो सकता है, आप नेचुरल को हम सेव कर सकते हैं एक कैप लगा करके। ठीक है, ये फायदा होता है। अब हम लोग बात करते हैं क्राउन की। क्राउन हमारा नेचुरल टूथ जो है उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। दूसरी बात, वो शेप को रिस्टोर कर रहा है, जो टूथ है स्ट्रक्चर उसके स्ट्रेंथ को बढ़ा रहा है, आपको खाने पीने में जो प्रॉब्लम हो रही थी वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो रहा है। एंड और लास्ट, एस्थेटिक के लिए भी जरूरत है इसकी। जो डेंटिस्ट्री में कैप यूज होता है वो डिफरेंट मटेरियल के बने होते हैं। आज से बहुत साल पहले जब डेवलपमेंट इतनी नहीं थी तो लोग गोल्ड कैप भी लगाते थे, क्योंकि उस टाइम पे गोल्ड सस्ता था, लोग अफोर्ड कर सकते थे और लगाते थे। ठीक है, लेकिन बाद में जब डेवलपमेंट आई तो लोगों ने सोचा कि गोल्ड तो येलो कलर का होता है और ये मेरे दांत सारे व्हाइट हैं और ये येलो अच्छा नहीं लग रहा है ये। और वो भी होता था कि गोल्ड की एक प्रॉपर्टी होती है मेलेबिलिटी, जो खाते खाते वो पतला हो जाता था कैप। तो गोल्ड इस तरह से रूल आउट हो गया। उसके बाद बहुत सारे मटेरियल यूज होने लगे डिफरेंट। सिल्वर का भी बहुत टाइम पे यूज किया गया, लेकिन सिल्वर की जो प्रॉपर्टी होती है, जो ऑक्सीडाइज होता है वो, तो उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लगी। ठीक है, आफ्टर दैट अभी कुछ रिसेंट ईयर्स में मेटल कैप का भी यूज किया जा रहा है। ठीक है, मेटल कैप जो होता है अगर उसको आप लगाते हो तो उससे आपको मेटालिक टेस्ट बना रहता है, मतलब हमेशा ओरल कैविटी में कुछ लगता है कि एक कॉइन रखा हुआ है। ठीक है, एस्थेटिक के पर्पज से भी वो अच्छा नहीं है। वैसे स्ट्रेंथ मेटल का बहुत अच्छा होता है, अगर मेटल कैप किसी ने लगा रखा है तो उसका वो टूटता नहीं है, दांत भले ही टूट जाए लेकिन कैप नहीं टूटता है। मेटल की स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है, लेकिन उसका ये दिक्कत है कि बॉडी के लिए वो अच्छा नहीं होता है, क्योंकि वो बार बार ऑक्सीडाइज होता रहता है और वो हमारे बॉडी में अंदर आता है। तो धीरे धीरे टाइम के साथ साथ इम्प्रूवमेंट होता रहा। मेटल के बाद अभी जो यूज करते हैं हम लोग, जो सिरेमिक होती है उसकी कोटिंग करते हैं मेटल पे। ठीक है, सिरेमिक की कोटिंग करने से ये एक बेनिफिट आया है कि एस्थेटिकली तो कैप अच्छा दिखता ही है, ड्यूरेबल भी है,
स्ट्रेंथ भी अच्छा है और ये बेस्ट होता है। और बोले तो मतलब अगर कैप की दुनिया में हम लोग देखते हैं कि क्राउन लगा रहा है, कोई टूथ रिप्लेस कर रहा है, तो PFM बहुत अच्छा होता है क्योंकि अंदर उसमें मेटल होते हैं जो ड्यूरेबिलिटी के लिए, स्ट्रेंथ के लिए बहुत अच्छा है, और ऊपर एस्थेटिक के लिए सिरेमिक होता है जो ना मेटालिक टेस्ट देता है और बॉडी के लिए भी अच्छा होता है वो। तो PFM क्राउन जो मेटल सिरामिक क्राउन होते हैं उसका एक डिसएडवांटेज ये होता है कि वो ब्लैक टैटू की फॉर्मेशन होती है। जो जिंजाइवा होता है उस पर ब्लैकनिंग आती है, जो कैप लगाते हैं ना वो बहुत सारे केसेस में ब्लैकनिंग वो दिखता है जिंजाइवा में। और सेकेंड डिसएडवांटेज बस उसकी ये है कि अगर अच्छे क्वालिटी की सिरामिक कोटिंग नहीं है तो बाय टाइम वो क्या होता है कि मेटल जो वहां का होता है वो बाहर आ जाता है क्योंकि वहां का सिरामिक चिप ऑफ हो जाता है। ये प्रॉब्लम आती है PFM क्राउन में। इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए जो नेक्स्ट है हमारा वो बहुत ही अलग डिफरेंट टाइप का डिस्कवर जो हुआ कि अब हम लोग मेटल के ऊपर सिरामिक की कोटिंग नहीं करेंगे, पूरी सिरामिक की कैप ही बनाएंगे और वो बेस्ट होगा क्योंकि उसकी ड्यूरेबिलिटी भी अच्छी है, एस्थेटिकली तो वो बेस्ट है ही। तो जैसा कि हमने देखा कि मेटल क्राउन, PFM क्राउन, डिफरेंट टाइप ऑफ, जो मोस्ट कॉमन, जो सबसे डिमांडिंग पेशेंट के मुंह से आप सुनोगे या फिर हम लोग भी देखते हैं, जिरकोनिया क्राउन पेशेंट का ही डिमांड होता है। जिरकोनिया क्राउन बेसिकली होता क्या है, ये एक सिरेमिक क्राउन है जो सिरेमिक मटेरियल से बना होता है और ये मेटल फ्री होता है। इसकी ड्यूरेबिलिटी भी बहुत अच्छी होती है और सबसे बेस्ट चीज इसका नेचुरल अपीयरेंस होता है। एस्थेटिकली जिरकोनिया जो सिरेमिक क्राउन है बहुत अच्छा होता है, उसका अपीयरेंस बहुत अच्छा होता है, लॉन्ग लास्टिंग होता है वो, उसकी स्ट्रेंथ भी बहुत अच्छी होती है जिरकोनिया क्राउन की, मतलब जो ऑल सिरेमिक क्राउन होते हैं उसकी। वैसे तो जिरकोनिया क्राउन का यूज जो हम लोग करते हैं लॉन्ग ब्रिज में, इंडिविजुअल कोई टूथ चेंज करना है उसके लिए, लेकिन मोस्टली जिरकोनिया क्राउन का यूज हम लोग पोस्टीरियर टूथ में करते हैं। क्यों? क्योंकि वो थोड़ा ओपेक होता है और फ्रंट टूथ में अगर हम यूज करते हैं उसको तो नेचुरल अपीयरेंस उसका नहीं है। दैट्स वाई अब जो डेवलप हुआ है नया जिरकोनिया में भी जो सबसे अच्छा टाइप का, जो एस्थेटिकली बहुत अच्छा हो, अपीयरेंस उसका बहुत अच्छा हो, वो है ईमैक्स क्राउन। जो ईमैक्स क्राउन होते हैं वो लिथियम डाइसिलिकेट सिरेमिक से बने होते हैं और सबसे अच्छी बात है कि इनकी ट्रांसलूसेंसी बहुत अच्छी होती है। ये बिल्कुल ही नेचुरल लुक देता है। फ्रंट टूथ में लगाने पे आप डिफरेंस नहीं कर पाओगे कि आपका कैप लगा हुआ है या ये नेचुरल टूथ है। ईमैक्स का सबसे अच्छा एडवांटेज जो है वो नेचुरल अपीयरेंस तो है ही, उसके साथ साथ इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज जो है इसकी ट्रांसलूसेंसी बहुत प्यारी है। वो डिफरेंट पीपल में, डिफरेंट पेशेंट में उसके जो दूसरे शेड हैं टूथ के, उस शेड में हम लोग बना सकते हैं उसको, मतलब एक सिंगल क्राउन में हम लोग डिफरेंट शेड डाल सकते हैं। ये इसकी बहुत अच्छी एडवांटेज है। अब जहाँ तक हम लोग डिफरेंट टाइप्स के क्राउन के बारे में जान लिए, समझ लिए, अब सवाल ये आता है कि सबसे बेस्ट क्राउन कौन सा होता है। ठीक है, अब हम लोग डिसाइड करेंगे कि सबसे बेस्ट क्राउन कौन सा होता है। ये मेनली 4 फैक्टर पे डिसाइड होता है। ठीक है, सबसे पहला फैक्टर जो होता है कि टूथ का लोकेशन कौन सा है, आगे फ्रंट का टूथ है, पोस्टीरियर टूथ है, कौन से टूथ पे कैप लगना है, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट होता है कि पेशेंट की च्यूइंग फोर्स कैसी है, पेशेंट कैसे च्यू करता है फूड को, मतलब उनके मुंह में फोर्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट और मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट जो होता है वो होता है बजट। पेशेंट क्या अफोर्ड कर सकता है, पेशेंट का जो क्राउन होना चाहिए वो पॉकेट फ्रेंडली भी होना चाहिए और साथ ही साथ उनका काम भी उससे चलना चाहिए अच्छे से। और जो लास्ट है वो एस्थेटिक। आज के ज़माने में लोग एस्थेटिक पे ज़्यादा प्रेशर डालते हैं, तो हम लोग एस्थेटिक के हिसाब से भी क्राउन बनाते हैं। तो दोस्तों, आज हमने डिस्कस किया डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेंटल क्राउन्स के बारे में। ठीक है, उसके डिसएडवांटेज, एडवांटेज एंड एवरीथिंग अबाउट द क्राउन्स। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो हमसे जुड़े रहें, इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और अन्य जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहें।